एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। नवरात्रि के 9 दिनों में कुल देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए, अपनी देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं नवरात्रि में हवन, आप सभी के साथ आज यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हवन करने के लिए सबसे पहले चाहिए होते हैं हमें ये हवन कुंड का साँचा। तो हवन कुंड के साँचे के साथ चाहिए हमें ये गाय के गोबर के उपले। तो गाय के गोबर के उपले से हमेशा हवन किया जाता है नवरात्रि की पूजा में, देवी माँ की पूजा में। गाय के गोबर का उपला ना मिले तो आप रेडीमेड जो दीपक आते हैं गूगल लुबान वाले, वो भी ले सकते हैं। और साथ में चाहिए हमें यहाँ पे रोली, अक्षत, हल्दी, और यहाँ पे हमें कुल देवी माँ को अर्पण करने के लिए चाहिए होते हैं लौंग के 2 जोड़े जिस पे फूल लगा हुआ। तो इस तरीके से हम लौंग के जोड़े लेंगे। साथ में लेंगे हम यहाँ पे पताशे। तो यहाँ पे कुल देवी माँ को अर्पण जरूर किया जाता है अपनी कुल देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए। तो यहाँ पे पताशे लौंग के जोड़े के साथ अर्पण करते हैं अग्नि में। जब हम कोई पूजा पाठ करते या हवन करते तो हमें आसन पे बैठना होता है। बिना आसन के हम ये पूजा पाठ या कोई हवन नहीं कर सकते। तो आसन लेना ज़रूरी होता है किसी भी पूजा पाठ में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आचमन का एक पात्र लिया है, तो उससे भी हम अपनी शुद्धि करेंगे। तो 3 बारी आचमन लेंगे, यानी कि अपने आप को पवित्र करेंगे, फिर पूजा के लिए हम यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आचमन लिया है और यहाँ पे जो हवन कुंड है उसको सबसे पहले पूजेंगे। तो यहाँ पे रोली और हल्दी और अक्षत से हम यहाँ पे टीका करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। तो यहाँ पे हवन कुंड को पूजना बहुत ज़रूरी होता है अपनी कुल देवी माँ का आशीर्वाद पाने के लिए। ईद की जो नवरात्रि होते हैं ना, वो कुल देवी के नाम के होते हैं। तो यहाँ पे कुल देवी माँ की पूजा की जाती है। आपने गांव में भी देखा होगा कि लोग कलसा रखते हैं, यानी कि घड़ा या कलश जिसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ गांव में इसको कलसा कहा जाता है। तो कलसा रखा जाता है और ये कुल देवी माँ के नाम का होता है, और इसे अष्टमी के और नवमी के दिन पूजा की जाती है। तो देखिए, यहाँ पे कुल देवी की पूजा हर घर में अलग अलग तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ जैसी होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अग्नि कुंड में मैंने डाला है ये गाय के गोबर के उपले। साथ में इसमें कुछ दाने हम डाल देंगे कपूर की, जिससे हमारी अग्नि जल्दी से जल जाए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कपूर डाले हैं और दिखा रही हूँ अब मैं ये गूगल और लुबान। तो ये गूगल लुबान ज़रूर डाला जाता है जब हम हवन करते हैं। तो ये हवन सामग्री में भी डाला जाता है, साथ में आप ये अलग से भी डाल सकते हैं। और ये गूगल लुबान आपको आसानी से मिल जाएगा पूजा पाठ की दुकान पे। तो ये गूगल लुबान से धुनी करना भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। घर में समय समय पे अपने घर में गूगल लुबान की धुनी ज़रूर दिखानी चाहिए। तो ये गूगल लुबान बहुत ही साबुत है, तो यहाँ पे मैंने थोड़े से इनके टुकड़े कर लिए। तो इस तरीके से हम अपने अग्नि कुंड के लिए ये छोटे से टुकड़े रख लेंगे। ये हवन करते हैं तो नवरात्रि के 9 दिन भी करते हैं ये, और अष्टमी और नवमी के दिन ज़रूर किया जाता है अपनी कुल देवी के नाम का। तो ये हवन कुल देवी के नाम का ज़रूर करते हैं हम अष्टमी और नवमी के दिन। और जिस दिन हम कन्या पूजते हैं, यानी कि अष्टमी या नवमी के दिन, जब भी आपके घर में ये कन्या पूजन की जाती है, तो उस दिन ये अग्यारी ज़रूर दी जाती है, अग्यारी करते हैं। और यहाँ पे हवन करके अपने घर में इसकी धुनी पूरे घर में दिखाई जाती है। तो इससे कुल देवी माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हम हवन करते हैं तो सबसे पहले हमें हवन में आहुति डालनी होती है गणेश और गौरी के नाम की। फिर उसके बाद हम डालते हैं अपने कुल देवी के नाम की। फिर उसके बाद हम डालते हैं नवग्रह के नाम की। फिर हम अपने पितरों के नाम की डालते हैं। तो ये 4 बारी हम इस प्रक्रिया को करते हैं और आहुति डाल के स्वाहा करते हैं। फिर यहाँ पे मैं अग्नि में डालूंगी गूगल और लुबान। तो यहाँ पे गूगल लुबान हम साथ में डाल देंगे, क्योंकि अब उसके बाद हम नवारण मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में हम हवन सामग्री डालते हैं। तो हवन सामग्री डालने के लिए अगर आपके पास हवन सामग्री घर पे आप बना सकते हैं तो आप घर पे बना सकते हैं, नहीं तो रेडीमेड मार्केट में मिलते हैं, आप वो भी लेके हवन सामग्री से हवन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड हवन सामग्री है और इसको मैं प्लेट में उतना निकालूंगी जितनी मुझे हवन सामग्री में हवन करना है। तो यहाँ पे मैं जितने भी हवन सामग्री ले रही हूँ 11, 21, 51, 108 के नाम से आप जितने भी हवन सामग्री लेना चाहें आप ले सकते हैं। इस हवन सामग्री में आप देसी घी गाय का और शक्कर, साथ में काले तिल ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के हम हवन कर रहे हैं तो इसमें काले तिल को ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे अब मैं दिखा रही हूँ जब हम हवन सामग्री डालते हैं तो हम कैसे डालते हैं। पहले हमें अनामिका उंगली और अंगूठे से पकड़ना और सीधे हाथ से हमें यह हवन सामग्री ऊपर की तरफ से छोड़ना है। तो इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ सीधे हाथ की तरफ रख के हमें यह हवन सामग्री स्वाहा करते हुए नवारण मंत्र के उच्चारण के साथ ये स्वाहा करते हुए हमें 108 बारी डालनी है। सप्तशती की पुस्तक में आपको नवारण मंत्र आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे नवारण मंत्र का जो उच्चारण होता है वो होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे।
तो ये आपको 108, 11, 7, 51 जितना आप पढ़ना चाहें, जितनी बार आहुति देना चाहते हैं आप कुल देवी के नाम की ये आहुति दे सकते हैं। इससे कुल देवी माँ का आशीर्वाद आप लोगों को शीघ्र ही प्राप्त होता है और हमेशा अपने घर में कुल देवी माँ की कृपा पाने के लिए ये हवन करते रहना चाहिए। यहाँ पे हम लास्ट में डालते हैं हवन कुंड के अंदर ये पताशे और लौंग के जोड़े। तो यहाँ पे पताशे और लौंग के जोड़ों की आहुति लास्ट में डाली जाती है। माता रानी की भेंट होती है, भोग होता है, तो अग्नि में ये ज़रूर डाला जाता है नवरात्रों की पूजा में। तो नवरात्रि की पूजा में 2 पताशों के ऊपर लौंग के जोड़े रख के माता रानी को भेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे अग्नि कुंड में हम यहाँ पे ये पताशे डालेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिन ये पूजा विधि हवन ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अष्टमी और नवमी के दिन, जिस दिन कन्या पूजन करते हैं, उस दिन तो ये पूजा हवन ऐसे आपको करना चाहिए और माता रानी को पताशे और लौंग के जोड़ों का जो भेंट होती है, भोग होता है, वो ज़रूर अर्पण करना चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहती है। तो नवरात्रि की पूजा को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार से आप अपने घर में हवन विधि कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पे जब हमारा हवन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद हम ये अग्नि की जो राख होती है उसका तिलक पूरे घर के सदस्यों को ज़रूर करना चाहिए। इससे कुल देवी माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुल देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए ये राख को अपने मस्तक और अपनी कंठी पे ज़रूर लगाना चाहिए। करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे द्वारा की गई ये सरल तरीके से पूजा पाठ की विधि नियम पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी ये पूजा पाठ की वीडियो पसंद आ रहे तो और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आप सभी के साथ मैं ऐसी पूजा पाठ की वीडियो लेके आती रहती हूँ। तो मैं मिलती हूँ दोस्तों आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा दोस्तों, जय माता की।